આપણો ભારત દેશ કિસાનોનો દેશ છે. यहाँ खेती 80% खेती काश्तकार करे છે और इसी देश को अन्न भंडार भरे છે. आज खेती में नया नया नवाचार हो रहा है और काश्तकार पारंपरिक जो फसलां है उसके अलावा भी नया नवाचार के द्वारा जैसे उद्यानिकी विभाग भी इनमें अच्छी तरह कार्यरत है और गांव-गांव में किसानों के बीच में पहुंचकर नई नई तकनीक वो दे रहा है और इनमें कई जो सरकारी योजना है उसका मामला में भी अधिकारी वर्ग किसानों तक पहुंच रहे है और वहाँ के तई जानकारी दे रहे है. आज कृषि संवाद कार्यक्रम में आपने साथ पावना है हॉर्टिकल्चर विभाग का उपनिदेशक नंद बिहारी मालव साहब. मालव साहब शू आपन जानेगा कि हॉर्टिकल्चर शू किसाना के तई कई फायदो है. इसके अलावा भी यहाँ ये हाड़ोती कई है रवाड़ा यानी कई जगह क्षेत्र में दौरो करियो है. अच्छी तरह की यहाँ की मिट्टी है, अच्छी तरह की बागवानी करानी लगानी चाहिए. इसका बारे में भी आपने यहाँ शू बखूबी जानेगा. आवा बात करें जा नंद बिहारी मालव साहब से. मालव साहब आपको कृषि संवाद कार्यक्रम में गणो गणो राम राम. राम राम सब. मालव साहब आप आड़ोती कही है और अधिकारी जो कृषि विभाग में आपने तो पूरी आड़ोती कोई जो जमीन यहाँ को वातावरण सब देखियो है. तो आज काश्तकार का तई उन्नत बनावा के लिए आप कहीं मतलब कर रिया छो और आपको विभाग कहीं में आगे आ रही है. दिनेश जी, जैसा कि कृषक संवाद है तो किसानों को भले के लिए ये जो एसटीएन चैनल के द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं बहुत ही लाभदायक हैं. कारण कि सभी के प्रयास ये रहते हैं कि किसानों के बीच में जो तकनीकी जानकारी है या विभाग की योजनाएं हैं ये जो अपने कोटा संभाग है उस संभाग की जलवायु के हिसाब से जो नवीनतम तकनीक है वो किसानों के बीच में पहुंचे जी. तो आपका विभाग का और सभी का प्रयास रहता है कि किसान नई नई तकनीकी से वाकिफ हों. कुछ चीज ऐसी रहती है जिसमें कि उनको ज्यादा पैसा लगाना पड़ता है. ऐसी दशा में विभाग अनुदान भी देता है. साथ ही जो बैंक है वो बैंक भी उसमें आपको लोन के माध्यम से उन किसानों को, ताकि वो किसान वंचित नहीं रहे, यदि किसी किसान में प्रतिभा है वो पात्रता रखता है तो ऐसे सभी किसान लाभान्वित हो सके. मालव साहब आज कल देखे जा रहे हो कई किसान उन्नत खेती आगे ला रहा है और कई जैविक खेती से भी जुड़ रहा है. तो आपना आड़ोती में अशा कशा काश्तकार है जो नई नई तकनीक अपना रहा है. किसान जैसे कोटा बूंदी बारा झालावाड़ की बात करें तो पहले जो झालावाड़ का नाम था संतरे के नाम से ही जानते थे. बिल्कुल. लेकिन संतरे के साथ साथ आजकल संरक्षित खेती जिसमें कि आपका पोली हाउस है, शेड नेट हाउस है, लो टनल है, मल्चिंग, इन पे भी जो है किसान आगे बढ़ रहे हैं. और एक हब जिसे कहते हैं ना, बहुत सारा जैसे हाट बाजार रहता है, ठीक इसी तरह से एक ग्रुप बना है बहुत लंबा चौड़ा. तो सबसे ज्यादा झालावाड़ है, फिर बूंदी है, फिर कोटा है, बारा है. तो इन सभी में धीरे धीरे उसका चलन बढ़ा है संरक्षित खेती का. और जो राजस्थान सरकार है उन्होंने हर संभाग में दो जिले जहाँ की संरक्षित खेती ज्यादा कर रहे हैं. तो ऐसे किसानों के लिए हाईटेक हॉर्टिकल्चर मॉडल क्लस्टर, ऐसे क्लस्टर जिसमें कि एक ही ब्लॉक, एक ही पंचायत समिति में 30 किसानों को वो 2,000 वर्ग मीटर के पोली हाउस या शेड नेट हाउस की स्थापना एक ही क्षेत्र में करें, ताकि जो अपन उदाहरण देते हैं इजराइल का या जयपुर का, किसान वहाँ जहां भी जाके देखें वहां पर पोली हाउस नजर आते हैं कि जैसे कि अपन इजराइल में आ गए. तो क्यों ना अपने संभाग में भी. तो संभाग में अभी गत इस वर्ष 2 जिलों का चयन हुआ है, झालावाड़ और बूंदी का. मालव साहब देखी जाओ जे कि यहाँ की जो मिट्टी है वह अच्छी तरह की है और यहाँ अच्छी तरह का जैसे फल का यहाँ का पौधा उगाया जा सके ताकि किसान उसको आर्थिक निर्भर भी हो सके. फलदार बगीचे हैं तो इसमें संतरा है, तो संतरा सभी जगह नहीं हो सकता. अच्छा. जो अपने कमांड एरिया है इसको छोड़ करके जहाँ की काली मिट्टी है, फटने वाली है, कंकड़ है, पत्थर है, मलडा है,
ऐसी जमीन में संतरा को ज्यादा प्रीफर करते हैं। और जो दूसरी मिट्टी है उसमें नींबू है, अमरूद है, आंवला है, या नींबू वर्गीय फलों में लगाएं तो अपन मौसमी लगा सकते हैं। अच्छा। और आजकल जो इजरायली वैरायटी है डेजी है, उस डेजी के भी कुछ पौधे जो है यहाँ पर रामगंज मंडी और झालावाड़ इसमें लगाए गए थे, तो उसके भी अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और मिठास देखें तो फ्री माउंट जो वैरायटी है इजराइल की, उसमें मिठास ज्यादा है। अच्छा। तो नागपुरी तो कर ही रहे संतरे, उसके साथ साथ दूसरे। और आंवला जो है, आंवला यूं कहें कि अमृत फल के रूप में जाना जाता है। बिल्कुल। और सेल्फ लाइफ भी ज्यादा है, जल्दी खराब भी नहीं होता, और उसका तुड़ाई का भी लंबे समय रहता है, और लंबे समय तक फल देता है। एक बार यदि स्थापना हो जाए तो 3-4 वर्ष बाद फल चालू होते हैं। और आप सोचे कि 60 किलो से चालू होंगे तो आपके 2.5 क्विंटल 3 क्विंटल तक एक पौधे से फल मिल जाते हैं। तो कुछ हार्डी प्लांट भी जो कि कमजोर मिट्टी है, या यूं कहें कि बैरन है, उसमें भी हो सकते हैं। दूसरा कि बेर है, आजकल एप्पल बेर का भी चलन चला है। मोटे बेर आप देखते होंगे, बिल्कुल। एप्पल बेर है, कश्मीरी बेर है, थाई बेर है। तो उनको जो किसान हाई डेंसिटी के रूप में पास पास लगा करके, या अपन कहें कि जैसे कोई बड़ा बगीचा है 4 या 6 साल बाद फल देगा, उसके बीच में यदि अपन इनका करते हैं बेर का, तो बेर का प्लांटेशन भी कर सकते हैं, ताकि ये 18 महीने बाद ही फल देने लग जाता है। अच्छा। और वो 4 या 6 वर्ष बाद फल देगा, तो उस बीच में अपन सब्जियां या दूसरी फसलें नहीं बो करके अंतरा सस्य के रूप में अपन इनको अपना सकते हैं। और दूसरे बगीचे आप देखोगे अमरूद है। अब अमरूद में पहले अपन देखते थे तो या तो इलाहाबादी सफेदा, लखनऊ 49, अब जो प्राइवेट कंपनी है उनके भी आ रहे हैं, बिल्कुल। जी विलास है। साथ ही ये जो ताइवान की वैरायटियां हैं, आपका डायमंड रेड है, तो ये वैरायटी ऐसी है जिनको कि अपन एक एक फल एक एक फल को पैकिंग करके बड़ा बाजार दिखा सकते हैं। पहले तो अपन के लोकली मार्केट में बेचते थे, देसी वैरायटी को पसंद करते थे, कारण कि इनकी सेल्फ लाइफ ज्यादा है। बिल्कुल। क्योंकि ज्यादा दिन तक खराब नहीं होती, और दूर के मार्केट अपन दिखा सकते हैं। और जो मिठास है, वो मिठास तो जो देसी में है, ये अपन कहे कि इलाहाबादी सफेदा है, या जो सवाई माधोपुर के अमरूद है, जिसको कि अपन बर्फ खान के नाम से जानते हैं, बर्फ खान गोला, तो उनमें मिठास ज्यादा है, लेकिन इनकी सेल्फ लाइफ ज्यादा है। तो जो काट के खाते हैं टेबल फ्रूट के रूप में, तो उनको ज्यादा पसंद करते हैं, वो ताइवान वाली वैरायटी को। अच्छा। अच्छा। और जो लोकली यदि ग्रो उगाए अपन, तो देसी वाले को ज्यादा पसंद करते हैं। दोनों ही फायदेमंद है। और नींबू तो सदाबहार है, नींबू में फल आता ही आता है। अच्छा। बशर्ते कि अपन कौन से सीजन में लेना चाहते हैं, ताकि अपन को बाजार भाव अच्छे मिले। क्योंकि गर्मी में नींबू को ज्यादा पसंद करते हैं, बाजार भाव अच्छे रहते हैं। लेकिन गर्मी में नींबू तभी ले सकते हैं जबकि अपन उसको 15 सितंबर से 15 अक्टूबर के आसपास उसमें फूल आए। यदि उस टाइम फूल नहीं आते तो अपन गर्मी में आसानी करें। अभी जो फूल आ रहे हैं ये पकेंगे बरसात में, बरसात में जो फूल आते हैं वो सर्दियों में पकते हैं, और बाजार भाव सबसे ज्यादा गर्मी में रहते हैं, तो उसको कहते हैं हस्त बहार। अच्छा। तो यदि किसान बीच में इंटरक्रॉपिंग नहीं करे, जैसे उसने सोयाबीन नहीं बोई, मक्का नहीं बोई, कोई बीच में फसल नहीं बोता है, और सिर्फ नींबू का ही बगीचा है, तो ऐसे बगीचों को कृषि विज्ञान केंद्र या उम्मेदगंज फार्म है या उद्यान विभाग की सलाह लेकर के अपन हस्त बहार पे जा सकते हैं, जिसमें कि गर्मी में नींबू के फल मिले और उनका बाजार भाव अच्छा मिले। जी मालव साहब, यूँ देखी जाओ कि जैसे कोटा और बूटी ये सिंचित क्षेत्र एरिया है, यहाँ नमी भी ज्यादा है जमीन में, तो यहाँ की तरह का फल का पौधा या दूसरा जो बीज है वो कैसे उगानी चाहिए? आपने देखा था पहले थेगड़ा के अमरूद थे, अब थेगड़ा के अमरूद खत्म हुए जी। तो क्यों हुआ कि वाटर लेवल जो है ना, नहरी क्षेत्र है, नहर बहती है, तो उससे नहर तो ऊपर है और थेगड़ा नीचे है, बिल्कुल, तो उसमें वाटर लॉगिंग, तो उसका फाइटोप्थोरा जो बीमारी आती है जड़ों में, तो जड़ों के सड़ने की समस्या पहले यहाँ पर आई, तो थेगड़ा के अमरूद उजड़ गए। तो जहाँ पानी ज्यादा रहेगा वहां पर बगीचे उतने अच्छे नहीं चलते हैं। इनके लिए हवा का संचार चाहिए, अगर एरेशन हवा अच्छी रहेगी उतना ही बगीचा अच्छा चलता है। तो यदि अपन कमांड एरिया है उसमें यदि बगीचा लगाते हैं, तो उसमें क्या उठा हुआ आजकल चल रहा है रिज बेड सिस्टम। अच्छा, पूरी जमीन को अपन जितने 20 फीट पे लगाना चाहते हैं, 16 पे लगाना चाहते हैं, तो मिट्टी को उठा लेते हैं और फिर उसके बाद उस पे लगाते हैं। अच्छा। ताकि उसकी जड़ें ऊपर ही रहे और नमी वाले क्षेत्र में नहीं जाए जी। बस उसमें यही है कि आप जो खाद या पानी दोगे वो ड्रिप के माध्यम से, यदि कचरा उगता है तो उसको
मल्च बिछा देते हैं। और आजकल बहुत सिस्टम आ रहा है, ऑटोमेशन आ रहा है, फर्टिगेशन आ रहा है, जिससे खाद और दवा उन सबका शेड्यूल यदि आप फिक्स कर देते हैं, जी जी। तो जैसे नमी कम हुई तो इरिगेशन मिल जाएगी, हाँ, पौधा बता देता है कि मुझे खाद की जरूरत है, जी अमुक खाद की, जी तो उसका जो है ना अपन घोल बना करके और उसको सब पौधों तक पहुंच जाता है। जी। तो ऑटोमेशन, फर्टिगेशन, और इसको यदि किसान भाई देखना चाहें हाँ हाँ। तो जो नांता फार्म है, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, जी जी। अभी हाल ही जो है ना 17, 18, 19 3 अच्छा। दिन तक जो है ना इंडिया और इजराइल इनके जी कोलोब्रेशन से एक सेमिनार चल रही है 3 दिवसीय। जी जी। तो उसमें पूरे भारतवर्ष के जो इससे जुड़े हुए हैं, जो जी। कि सिट्रस नींबू वर्गीय फलों को बढ़ावा देना चाहती है सरकार, सभी वैरायटियां अच्छा। और कटाई छटाई है, दूसरा सभी का प्रशिक्षण भी इस सेमिनार के माध्यम से नांता फार्म पर दिया जा रहा है। जी। आजकल मालव साहब देखी जाओ तो जैविक खेती पर ज्यादा काश्तकारों को रुझान होतो जा रह्यो છે तो इसके लिए कई काश्तकार आ भी રહ્યા છે सामने, तो ये जैविक के लिए कई योजनाएं जो आपके लिए। जैविक का एक क्लस्टर आधारित है, मतलब जी। क्योंकि एक किसान यदि कोई करता है हाँ तो उसकी बात में कोई विश्वास नहीं करता, या बिल्कुल यदि उसने पैदा भी कर लिया तो उसको बेचने में दिक्कत आती है, क्योंकि बिल्कुल। बड़ी कंपनियां हैं, वो पूछती है कि आपके पास कितना टन माल है। अच्छा। एक एक जो है ना अकेला चना बाढ़ नहीं पोड़ सकता है ना, बिल्कुल सही तो कह रहे ऐसे हैं। उसमें कम से कम ज्यादा तो सरकार कहती है क्लस्टर में रुक करें, हाँ। तो एग्रीकल्चर के माध्यम से 2.5 बीघा के क्लस्टर बनाते हैं 25 किसानों के। अच्छा अच्छा। तो उनको 3 साल तक तो जैसे अपन आयुर्वेद में करवाते हैं, हाँ हाँ। पंचकर्म वगैरह आ रही है, हाँ हाँ। ताकि उसमें जो भी शरीर में मौजूद है वो हाँ, निकल जाए, उसके बाद फिर स्वस्थ होने की प्रक्रिया चालू होती है। जी। ठीक इसी तरह से इसमें जो है, जो अपनी जब जमीन थी, धरती माता, हाँ उसमें जितने भी रासायनिक हार्मफुल थे, चाहे वो कीटनाशक हो चाहे रसायन हो, बिल्कुल तो उनको पहले 3 साल तक वो करते हैं, बिल्कुल। ताकि जैविक अपन गोबरी खाद डालें, दूसरी खादें डालें, हाँ हाँ। तब उनको रिप्लेस करते हैं। फिर चौथे साल से जाकर के अपना जो प्रोड्यूस आता है जी जी। वो आता है जैविक। और उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार जो है ना अलग अलग स्तर पर प्रयास करती है। जी। अभी जो है अपने कोटा, उसमें 100 से लगे 200 हाँ, वर्मी कंपोस्ट इकाइयां अच्छा। कृषि विभाग के माध्यम से, ताकि यदि खाद ही नहीं मिलेगा वर्मी कंपोस्ट, तो अपन कल्पना ही नहीं कर सकते कि अपन जैविक करेंगे। बिल्कुल सही। तो पहला तो पैदा करने में, और जमीन जो है कम से कम 2.5 बीघा से अपन शुरुआत करें। हम्म, और जो इसमें सफलता जिन्होंने हासिल कर रखी है उनका फार्म जाके देखें। बहुत से बिल्कुल। बार यही दिमाग में मिथक रहता है कि साहब इससे तो पैदावार डाउन हो जाएगी। हाँ पैदावार डाउन होगी, पर धीरे धीरे वापस, जैसे पीलिया होता है, हाँ, पीलिया में पहले कितना डाउन हो जाता है, फिर बाद बिल्कुल बाद अपना आप रिकवर हो जाता है बिल्कुल सही। इंसान को। ठीक इसी तरह से जो धरती माता है वो भी वापस। पर इसमें यह कि यदि अपन जो फसल लेते हैं हाँ उसका जितना भार रहता है, जैसे तना, पत्ती, जड़ वगैरह, यदि उतना अपन गोबरी खाद डालते हैं, किसी किसी में 20 क्विंटल उसका है ना, हाँ हाँ 10 क्विंटल गेहूं निकले, 10 क्विंटल भूसा निकला, हाँ हाँ। तो यदि अपन 20 क्विंटल बीघा का उसमें डाल रहे हैं तो कोई उत्पादन में अंतर नहीं आएगा। जी जी, और अपन क्या करें, लेने की तो सोचे, देने की नहीं सोचे। बिल्कुल तो सही कह रहे ऐसी हैं। दशा में जैविक में उत्पादन कम आता है। जी और जब अपन जी। करें हाँ तो सरकार भी सहायता करेगी, आपका जो है रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, बिल्कुल। जैविक किसान का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो वो किसान को फिर जो अपन किसी भी चैनल पे अपन उसको माल को सर्टिफिकेट मिल जाता है। जी आप देखोगे मेरे उसमें रेजिड्यू है कि नहीं है, जी कि उसमें कोई अपन कीटनाशक रसायन है, उसके अवशेष तो नहीं है, जी। वरना अपन कहीं बाहर विदेश में बेचते हैं, कहीं बेचते हैं, और यदि उसमें लेबोरेटरी टेस्टिंग में वो हानिकारक रसायन पाए गए जी। तो अपना लोट रिजेक्ट हो जाता है। अच्छा। तो अपन को आर्थिक तो नुकसान होता ही है, लेकिन जो दूसरा क्षेत्र है थ्रू आउट इंडिया हाँ या वर्ल्ड में कहें, तो वहाँ अपनी साख भी गिरती है। तो बिल्कुल। उसमें रेजिड्यू टेस्ट करा लें, उसके लिए लैब जो है यहाँ पर आपका उम्मेदगंज फार्म है, यहाँ पर भी है। अच्छा। और यदि जयपुर है तो दुर्गापुरा में उसकी जैब वो लैब है, उस लैब में अपन टेस्ट करा करके जी निश्चिंत हो सकता है कि जो मेरा खेत का जो प्रोड्यूस है, तो उसमें खेत होता है ऑर्गेनिक, अच्छा। खेत जैविक होता है, वो फसल नहीं होती खेत, उसमें जो भी आप बोओगे ना वो सब जैविक रहेगा। अच्छा। तो उसको करना है अपन को, जी और बार बार बदलने से इससे जैविक नहीं होता कि आज इस खेत में किया, कल उसमें किया, तीसरे में ही किया। जी जी। उस जमीन में जो अच्छा। भी फसल बोएंगे आप बिना रसायन के, तो वो सब उत्पाद जैविक होगा। जी और ज्यादातर जिनमें की न्यूट्रिएंट्स है, पोषक तत्व हैं जी जो कम चाहिए पौधे को, उनको अपन जल्दी से अपन जैविक पे ले जा सकते हैं। जी। और जिनकी आवश्यकता ज्यादा रहती है कि साहब
भैंस है, भैंस को कितना खिलाना पड़ता है, हाँ। और गाय को कम खिलाना पड़ता है, बकरी को और कम खिलाना। तो उनकी जैसे है ना, जितनी फसलों की जरूरत है जिसमें जी कि पोषक तत्व कम चाहिए, तो उनको जल्दी अपन उस पे ले जा सकते हैं, जी। जैविक पे। मालव साहब जो यहाँ ई कार्यक्रम में कई काश्तकार आया वहाँ को केवो जो ये जैविक खेती करे છે કે प्रामाणिकता के लिए लेब में काफी फीसो लागे છે ऐसी भी कोई? अब जब है ना आप बाहर भेजोगे जी तो उस दशा में लगेगा आपका, लेकिन यदि अपन बड़े स्तर पे करते हैं जी तो वो खर्चे आपके मीट आउट हो जाते हैं। अब अपन का छोटा सा वो यदि उत्पाद करते हैं, जैसे अपना लोट है 20 टन 40 टन का, जी जी तो उसका भार इतना नहीं पड़ता। लेकिन एक छोटा सा आपके पास प्रोड्यूस हो, 2-4 क्विंटल 10 जी जी क्विंटल हो, और उसकी अपन टेस्टिंग कराएं, तो ऐसी बिल्कुल दशा में जो है ना वो ज्यादा भारी पड़ता है। जी। आजकल कई सरकारी योजना काश्तकारां के लिए आ रही है आपका विभाग शू उद्यानिकी विभाग शू कहीं कहीं ऐसी योजना जो काश्तकारां के लिए फायदाबंदी है कई काश्तकार जाने भी कोई नाल खैर आप लोग गांव गांव में घूम कर काश्तकारां के उन्नत करे जो फिर भी कई ऐसी योजना है जो आप काश्तकार शू सीधो फायदो ले सके छे। किसान जैसे यदि उसको आगे बढ़ना है, हाँ जैसे कहते हैं रुचि, हाँ, ये बागवानी एक वैसा विषय है जो कि रुचि का विषय है। यदि उसकी रुचि होती है तो रुचि है, लेकिन उसके पास आर्थिक संसाधन कम है, हाँ, तो ऐसे किसान जो पहले जिसकी जोत कम है हाँ, वो अपन सब्जियों से शुरुआत कर सकते हैं। हाँ, जिसकी थोड़ी जोत ज्यादा है वो मसाला से, फिर और जोत ज्यादा है तो अपन बगीचों से, बिल्कुल और बिल्कुल जोत कम है तो फिर अपन जो पोली हाउस है, शेड नेट हाउस है, लोटनल है, मल्चिंग है। तो पहले अपन क्या कमाई करें, कोई भी आप देखो किसी को आड़त लगानी है मंडी में, तो पहले उसको मुनीम बनना पड़ेगा। बिल्कुल अगर डायरेक्ट अपन आड़त लगाते हैं तो अपन उसकी बारीकियां मालूम नहीं रहती। तो यदि अपन लो टनल या मल्च है, उसको अपन पहले सीख जाते हैं कि पानी कितना देना है, फर्टिगेशन खाद कैसे देना है, इनलाइन ड्रिप के माध्यम घोल के कैसे देना है। तो आपने इनलाइन ड्रिप के माध्यम से तो ड्रिप लगा ली, तो ड्रिप पे आपको सहायता करिए सरकार 70-75%। फिर उसमें हमने मल्च लगाई, प्लास्टिक की सीट लगाई 25 और 30 माइक्रोन की, उस पर सरकार सहायता करी। यदि छोटा किसान है तो 75% है, दूसरा तो 50% है। फिर आप सोचो कि मुझे ऑफ सीजन में करना है, जैसे आप देखते हो ना इधर रुग्गी फार्म पे बिल्कुल है ना, मोरपा फार्म के, हाँ बिल्कुल सही कह रहे मोरपा फार्म के अमरूद है, और दूसरा की खरबूजे, ये नाम चलता है। टोंगिया फार्म है 12 में, हाँ है ना, टोंगिया फार्म राजकुमार जी जैन, उनके अमरूद। आपका इधर वहां जाएंगे पीपलदा, हाँ करवाड़ पीपलदा, हाँ हाँ तो वहाँ मनोज खंडेल वाले उसके अमरूद जो है ना दिल्ली में धूम मचाते हैं ना। अरे वाह उसने 30 से 50 बीघा में अमरूद लगा रखे हैं, अलग अलग वेरायटी के। तो ऐसे अलग अलग क्षेत्र में जो है ना वो तो करेंगे ही, लेकिन पहले पैसा कमाना है तो पहले बिल्कुल पैसा कमाने के लिए आप 1 एकड़ से इनलाइन ड्रिप, जी फिर उसके बाद पैसा कमा लिया, फिर मल्च, मल्च से कमा लिया, फिर लोटनल, जी फिर अपन पैसा कमा लेते हैं, फिर अपन पोली हाउस या शेड नेट हाउस। बिल्कुल जिसके बाद पैसा कम है वो शेड नेट हाउस लगा ले। पैसा थोड़ा ज्यादा है क्योंकि इन्वेस्टमेंट ज्यादा पड़ता है, बिल्कुल और बाद में रख रखाव का भी उसमें ज्यादा खर्च आता है। तो ऐसी दशा में उनको अपन फिर पोली हाउस में ले जाएं। और एक किसान भाई जो है 1000 से लेकर के और 4000 वर्ग मीटर तक का शेड नेट हाउस या पोली हाउस लगा सकता है। कोई भी किसान जो सामान्य श्रेणी का है उसको 50% सहायता है, यदि ST/SC का है तो उसको 70% है। जी और यदि कोई लघु सीमांत है, चाहे ST/SC का हो चाहे सामान्य श्रेणी का हो, लघु सीमांत श्रेणी का जो किसान है उसको इकाई लागत का उसको 95% सहायता है। अच्छा तो सहायता हर स्टेप पे है। आप बगीचा लगाओगे, अब बगीचा जो चयनित फल है अपने कोटा जिले के लिए, उन सभी के बगीचे लगाते हैं 1 एकड़ यानी 2.5 बीघा से लेकर के 25 बीघा तक, जी तो 30,000 रुपये प्रति हेक्टर उसमें सहायता है। यदि अपन हाई डेंसिटी लगाते हैं, जैसे आजकल अमरूद का ट्रेंड चल रहा है, बिल्कुल पास पास लगाते हैं, तो उन पे भी ज्यादा अनुदान है। अच्छा तो बगीचों में अनुदान है। फिर मसाला है, आपका धनिया है, बिल्कुल तो धनिया की यदि फसल बोते हैं, अच्छे वेरायटी आजकल RKD 18 जी उनके डेमो प्रदर्शन लगाते हैं क्षेत्र में, तो उन पे भी 13,750 रुपए, तो उसका अच्छा 40% सहायता उसमें। अच्छा धनिया में सहायता, मसाला में कम है, बगीचों में 75% है, ड्रिप फवारा में 70 और 75 है। तो कुछ किसान ड्रिप लगाते हैं, कुछ किसान उठा उठा के रखने वाले स्प्रिंकलर, जिसको कहते हैं पोर्टे वाले स्प्रिंकलर, काले पाइप आते हैं, तो 1 हेक्टर से लेकर के 5 हेक्टर तक उसका मॉडल रहता है। तो कुछ फव्वारा सिंचाई करना चाहते हैं फव्वारा, कुछ किसान चाहे कि मुझे तो उठा उठा के नहीं रखना पड़े, तो बिल्कुल उसके लिए आजकल आ रहे हैं मिनी स्प्रिंकलर, छोटे फव्वारे, तो आप उसको एक बार लगा दें
तो लहसुन और प्याज कुछ ऐसी फसलें जिनमें कि ये रामबाण है, हम्म, तो मिनी स्प्रिंकलर लगा सकते हैं। फिर आपने कुछ प्रोड्यूस किया, पैदा करते हैं, तो उसको भंडारण की समस्या आती है, बिल्कुल। तो उसके लिए प्याज भंडारण है, उस पर भी 50% सहायता है सरकार की, अच्छा। 27,500 रुपए तक। फिर आपने बगीचा लगाया, जब 3 साल का बगीचा हो जाता है तो उसको माल को पैकिंग ग्रेडिंग करके रखने के लिए इस समय पैक हाउस पे सहायता देती है सरकार। तो पैक हाउस में 2 लाख रुपए की सहायता है। 1 लाख तो बिल्डिंग के पेटे है और 1 लाख रुपए जो उसको जो सामान खरीद के लाता है, पैकिंग धुलाई की मशीन है, वॉशिंग धुलाई की है, ग्रेडिंग है और टब वगैरह कैरेट्स हैं, उन सबको मिला करके उसको 2 लाख की सहायता है। फिर आप बगीचे में बीच में इंटरक्रॉप करते हैं कि साहब बगीचा तो पास पास रहता है, उसमें तो ट्रैक्टर चलता ही नहीं है, जी तो जी ऐसी दशा में उसको छोटा ट्रैक्टर 20 हॉर्स पावर तक का बिल्कुल। यदि वो क्रय करता है तो उसको 75,000 सभी किसानों को, यदि ST SC का है, महिला है, लघु सीमांत है, तो 1 लाख तक की सहायता उसमें छोटे ट्रैक्टर में देते हैं। जी। कुछ किसान आजकल पोली हाउस लगा रखे हैं, दूसरे लगा रखे हैं पावर टिलर। अच्छा। तो पावर टिलर भी जो है मेड़ बनाने में, साथ ही बीच का जो कचरा है उसको साफ करने में अच्छा है, तो उसको भी 60,000 और 75,000 की सहायता है। फिर किसान ने पैदा कर लिया कि साहब मैं तो जो है ना मार्केटिंग करूंगा या प्रोसेसिंग करूंगा या अभी माल रोक करके जी फिर जी मंडी में बेचूंगा, तो आप देख रहे हो कोल्ड स्टोरेज है, तो कोल्ड स्टोरेज भी अपने रामगंज मंडी क्षेत्र में ज्यादा बन रहे हैं। कारण कि जो धनिया की मंडी है, सबसे बड़ी मंडी है, उस मंडी में धनिया जो आता है उस मंडी का वो कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करते हैं, ताकि जी उसका कलर भी, वजन भी, क्वालिटी भी खराब नहीं होती। बिल्कुल। तो कोल्ड स्टोर बना सकते हैं। साथ ही कोई चाहे कि प्रोसेसिंग करना है उसको, ये जेम जेली अचार मुरब्बा है, कोई ने सफेद मूसली उगाई, कोई ने सुगंधा उगाई, हाँ हाँ इनकी यदि छोटे स्तर पे या बड़े स्तर पे करना चाहें तो उनको 2 लाख से लेकर के 6 करोड़ तक का प्रोजेक्ट रहे तो उसका अपन को बिल्कुल 30 से 35% जो है ना उसमें सहायता है। जी तो कुछ प्रोजेक्ट आधारित है, कुछ किसान खुद लगाए हाँ, उन पे भी सहायता है। कुछ है प्राइमरी प्रोसेसिंग जी कि साहब मुझे तो सिर्फ जो है ना उसका फाइनल प्रोडक्ट नहीं बनाना, सिर्फ जी उसको प्राइमरी प्रोसेस करना है, जैसे सफल मटर बना ली हाँ उसने, हाँ आपने जो लहसुन की कलियां हैं, कलियां छीलने के लिए उसको नमक के घोल में रखा, अच्छा तो प्राइमरी प्रोसेसिंग होगी। फिर बिल्कुल उसके बाद जो भी कंपनी है जिसको आपने माल भेजा, फिर उसका गार्लिक का पेस्ट बनाए, चटनी बनाए, कोई भी प्रोडक्ट बनाते हैं, अच्छा अच्छा तो प्राइमरी प्रोसेसिंग पर भी सरकार सहायता कर रही है। और सभी यदि कुछ करते हैं, जैसे मधुमक्खी पालन है, जी जमीन जी नहीं तो मधुमक्खी पालन करें, मशरूम है, जी मशरूम है, मोती की खेती है, आपका सेरिकल्चर है, रेशम के कीट पालन है, जी तो बहुत सारे जो विधाएं हैं, नर्सरी है, जी जी तो उन सब से भी अपन जो है कम जोत में अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। साथ ही जिन किसान लाइट के अभाव में कि साहब आपने फॉर्म भर दिया लेकिन अभी तक नंबर नहीं आया, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा भी वेटिंग चल रही है, तो ऐसे किसान सौर ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। बहुत सुंदर। तो जिनके पास लाइट का कनेक्शन नहीं है और वो सौर ऊर्जा लेना चाहते हैं, सोलर पंप, तो वो उद्यान विभाग के माध्यम से 3 HP, 5 HP और 7.5 HP जी तीनों ही AC और DC दोनों में ही उपलब्ध है। किसान को जो 60% तो सभी किसानों को सहायता है, और यदि कोई ST SC का है तो हाँ हाँ उसको 45,000 रुपए और अलग से सहायता इसमें प्रावधान किया गया है। जी तो कुछ किसान ऐसे जो कि 300 मीटर तक यदि 300 फीट तक जी यदि जी उसका वाटर लेवल है हाँ तो वो हाँ सौर ऊर्जा पे जा सकता है। अच्छा और 300 से यदि ज्यादा गहराई पे पानी उठाना है जी तो फिर ऐसे किसानों को लाइट का कनेक्शन के लिए हम उसको सजेस्ट करते हैं। बिल्कुल तो ऐसे किसान जो कि बागवानी अपनाते हैं, ड्रिप या फव्वारा से काम में लेते हैं, तो उनको उद्यान विभाग एक प्रमाण पत्र जारी करता है अच्छा कि अमुक किसान जो है ड्रिप फव्वारा से सिंचाई करता है, तो उसको जो विद्युत विभाग है वो उसको प्रायोरिटी तत्काल, जैसे रिजर्वेशन होता है बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वो तत्काल वाली श्रेणी में उसको तुरंत कनेक्शन हो जाता है 1-1.5 महीने में। अच्छा तो उन किसानों को हम जिसकी वाटर लेवल डाउन है उनको उससे जोड़ते हैं, ताकि वो जो सिंचाई के लाइट का कनेक्शन के अभाव में नहीं कर पाते थे बागवानी की तरफ, तो उनको फिर उससे कि लाइट का कनेक्शन हो गया। फिर तार फेंसिंग है, कृषि विभाग के माध्यम से जोड़ते हैं, बिल्कुल तार फेंसिंग हो गया। फिर पानी की कमी है तो उसको छोटी तलाई के लिए जोड़ते हैं कृषि विभाग से। बिल्कुल यदि वो सोचे कि जमीन जोत बड़ी है, इस तलाई से क्या होगा, हाँ तो उसको फिर बड़ी तलाई है, जी वो सामुदायिक जल स्रोत, वो जी उद्यान विभाग के माध्यम से। तो अच्छा इसमें 90,000 से लेकर के 20 लाख तक की सहायता है, जी जी बड़ी तलाई बनाते हैं। तो उन सभी किसानों को बिल्कुल अलग अलग क्षेत्र में, जी ताकि उसने तलाई बना ली, फिर उसपे सोलर लगा लिया, पोली हाउस लगा लिया, शेड नेट हाउस लगा लिया, बगीचा लगा लिया, तार फेंसिंग कर ली,
तो उस सब चीज से उसको इंटीग्रेटेड फार्मिंग कहें, और जब तक उसकी आय नहीं आती, तो यदि बगीचे में यदि बगीचा लगाए तो बड़े पेड़ है छोटे पेड़ लगा लिए, या वो सब्जियां कर ले, ताकि 1.5 महीने बाद इनकम चालू हो जाए। बिल्कुल तो जब तक इनकम चालू नहीं होती तब तक उसमें इंटरक्रॉपिंग के रूप में अपन कर सकते हैं। जी, तो किसान चाहे तो बहुत कुछ कर बिल्कुल सकते हैं बहुत सुंदर और बात आत्मनिर्भर बने। मेरा तो यही मानना है कि अपन जब तक आत्मनिर्भर नहीं बनेंगे, चाहे है। लाइट के क्षेत्र में हो, चाहे अपन खेती कर रहे हैं, लेकिन छिपी हुई बेरोजगारी, जी जी, जैसे 10 आदमी काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं, बिल्कुल सही, और क्या कर रहे हैं, सब खेती कर रहे हैं, तो खेती फायदे का सौदा है, लेकिन उसमें जितना वो है कि तब एक आदमी 30 बीघा संभाल सकता है, बिल्कुल, अब 4 आदमी भी 30 बीघा यदि संभाले हाँ, तो उसमें घाटे का सौदा रहता है। बिल्कुल, तो खेती घाटे का सौदा नहीं है। इसमें जो नई नई जो नवाचार आ रहे हैं, और जो मॉडल फार्मर हैं, तो झालावाड़ जाएं, हाँ, झालावाड़ देख लें, बारां देख लें, कोटा है, बूंदी देख लें, तो देख के और आगे बढ़े। जब तक अपन कोई चीज कर रहे हैं तो अपनी जलवायु में वो कर रहे हैं। बिल्कुल, यदि किसी ने स्ट्रॉबेरी उगाई, तो स्ट्रॉबेरी जब हो रही है तभी उगा रहा है वो, बिल्कुल सही, मार्केट में बिक रहा है। फिर बिल्कुल, मार्केट देख लेंगे, मार्केट कहाँ कहाँ पर है। हाँ हाँ, तो टेक्नोलॉजी यहाँ सक्सेस है कि नहीं है, बिल्कुल, उसके लिए रिसर्च स्टेशन है, सब कुछ है, वो सजेस्ट करते हैं कि ये फसल यहाँ पैदा हो सकती है। जी, आप मार्केट देख लें, मार्केट के बाद आपको क्या करना है, प्रोडक्शन करना है, मार्केटिंग करनी है। बिल्कुल, आपको कोई आर्थिक दिक्कत आती है तो उसके लिए विभाग अनुदान भी देता है, और बैंक जो है ना उसमें ऋण लोन भी दें, देता है। अच्छा, तो सभी का यदि समावेशी या कुछ उसकी आगे बढ़ने की क्षमता है, जी जी, तो सब सहायता करना चाहते हैं उसकी, चाहे जी, कृषि विज्ञान केंद्र हो, कृषि हो, उद्यान हो, जी, सब सहायता करेंगे उसकी। किसानों को यही है कि आगे बढ़ के आगे आए वो, है ना। जी, ये चाबा के साथ हॉर्टिकल्चर विभाग का उपनिदेशक नंद बिहारी मालव साहब हाड़ो तिकाई रेवाड़ा છે और याना जो आज काश्तकारी છે उकताई कशा काश्तकार ऊपर ला सके છે इका बारा में पूरी जानकारी दी की तरह फल बगीचा लगा सके છે और साथ में जो सरकार की योजना છે उका बारा में भी याना मतलब आपनी बात पहुंचाई और सभी काश्तकारों से ये कहबो છે कि आगे बढ़वा के लिए ई तरह की तकनीक अपनाई जाओ ताकि आर्थिक संबल भी मिल सके। आज ये माँ का स्टूडियो में पधारे, नमस्कार। राम राम साहब।